शिवाय और निक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे। निक्की को शिवाय के मम्मी पापा महेश्वरी जी और अनुज जी ने पसंद किया था। निक्की बिल्कुल वैसी ही बहू थी जैसी महेश्वरी जी और अनुज जी को चाहिए थी। शिवाय भी निक्की से मिलने के बाद उसका दीवाना हो गया था। हंसमुख, पढ़ी लिखी, घर को जोड़ कर रखने वाले सोच की लड़की, वर्किंग, सब कुछ था निक्की में जिसकी शिवाय को कल्पना थी। माहेश्वरी जी और अनुज जी जल्द से जल्द निक्की को अपने घर की बहू बनाकर ले आना चाहते थे। बस निक्की थोड़ा चंचल स्वभाव की थी जो कि शायद शादी के बाद ठीक हो जाता, क्योंकि शादी के बाद मैच्योरिटी आ ही जाती है। समय के साथ शादी का वक्त भी आ गया और निक्की और शिवाय की शादी हो गई। निक्की शिवाय की पत्नी बनकर उसके घर में आ गई। महेश्वरी जी और अनुज जी भी बहुत खुश थे। निक्की के आने से पूरे घर में रौनक बढ़ गई थी, लेकिन निक्की की चंचलता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वह हर बात को हंसी मजाक में ले लेती थी। शादी के एक सप्ताह बीत चुका था। अब निक्की और शिवाय के हनीमून पर जाने का प्लान हो रहा था। माहेश्वरी जी और अनुज जी ने कहा, देख लो, तुम लोग को जहाँ ठीक लगे, जैसे किसी हिल स्टेशन वगैरह पर चले जाओ। लेकिन निक्की तो अलग ही दुनिया में जी रही थी। उसने शिवाय से कहा, चलो हम लोग भानगढ़ चलते हैं। भानगढ़ का नाम सुनकर ही माहेश्वरी जी, अनुज जी और शिवाय हैरान हो गए। शिवाय ने कहा, पागल हो गई हो क्या निक्की? शादी के हनीमून में भानगढ़ कौन जाता है? निक्की बोली, अरे हम कुछ अलग करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। और सिर्फ भानगढ़ ही नहीं जाएंगे, हम आगे भी हर हॉन्टेड जगह पर जाएंगे। हम और भी ऐसी जगहों का पता करेंगे जो बहुत हॉन्टेड हैं और हम उन सब जगह को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। निक्की का प्लान सुनकर माहेश्वरी जी और अनुज जी गुस्सा हो गए और बोले, निक्की, हर वक्त मजाक ठीक नहीं लगता। अब तुम्हारी शादी हो गई है, थोड़ी मैच्योरिटी लाओ। और ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? भानगढ़ जाऊंगी? अरे हनीमून पर कोई इस तरह की हॉन्टेड जगह पर जाता है क्या? और वह कोई घूमने की जगह है? चलो ठीक है, तुम्हें वहाँ जाने का मन है तो बाद में कभी चली जाना। अभी तो एक हफ्ता आराम से घूमो फिरो, इंजॉय करो। निक्की बोली, अरे मम्मी जी, आप लोग किस ज़माने में जी रही हैं? भूत वूत कुछ नहीं होते, बस लाइफ एंजॉय करना चाहिए। कुछ एक्साइटिंग तो होना ही चाहिए ना। हम तो बानगढ़ ही जाएंगे और फिर वहीं से आसपास घूमने निकल जाएंगे। एक हफ्ता पूरा एंजॉय करेंगे और फिर वापस लौट कर आएंगे। निक्की शिवाय से जिद करने लगी कि उसे तो भानगढ़ ही जाना है। शिवाय भी बोला, क्या निक्की, मैंने सोचा था हम किसी अच्छे लोकेशन पर अपना हनीमून मनाएंगे और तुम्हें हॉन्टेड जगह पर जाना है। निक्की हंस रही थी, अरे तुम चलो ना, बहुत मज़ा आएगा। माहेश्वरी जी और अनुज जी का बिल्कुल मन नहीं था कि निक्की और शिवाय भानगढ़ जाएं। उन्होंने भानगढ़ के बारे में बहुत कुछ सुना था, भले ही वह सच हो या झूठ, लेकिन वह क्यों रिस्क लेते अपने बेटे बहू को वहां भेजकर, वह भी उनकी शादी के तुरंत बाद। लेकिन निक्की अपनी ज़िद पर कायम थी। फिर शिवाय ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। और निक्की और शिवाय भानगढ़ के लिए निकल गए। दोनों अपनी ही कार से जा रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि रास्ते में फुल एंजॉय करते हुए जाएंगे, होटल में रुकेंगे और आसपास का सारा एरिया भी अच्छे से एक्सप्लोर करके आएंगे। कुछ नया ही ट्राई करेंगे। इधर अनुज जी और माहेश्वरी जी का मन अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उनके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, भानगढ़ के नाम से ही। माहेश्वरी जी ने तो पता नहीं कितनी वीडियो सर्च कर डाली थी जब से निक्की और शिवाय भानगढ़ के लिए निकले थे, और उनकी हालत ख़राब हो रही थी। वह बार बार अनुज जी से कह रही थी, ये दोनों बच्चे पागल हो गए हैं। निक्की तो बेवकूफ़ थी ही, ज़िद्दी, और अब यह शिवाय भी उसकी बातों में आकर ऐसी हॉन्टेड जगह पर चला गया है। पता नहीं क्या होगा। अभी दोनों की नई नई शादी हुई है। इतने प्यारे कपल दिखते हैं दोनों कि हमेशा मुझे डर लगता है कि कहीं इन्हें किसी की नज़र न लग जाए। ऊपर से ये दोनों भानगढ़ चले गए हैं। हमें इन्हें नहीं जाने देना चाहिए था। पता नहीं क्यों हमने इन्हें रोका नहीं। अनुज जी माहेश्वरी जी को समझा रहे थे, अरे कुछ नहीं होगा, तुम किस ज़माने में जी रही हो? ये सब बातें सिर्फ बनाने के लिए होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आखिर इतने लोग घूमने जाते हैं, क्या ही हो जाता है। उधर शिवाय और निक्की रास्ते में थे और फुल एंजॉय कर रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो उन्होंने पास के ही एक होटल देखकर वहाँ नाइट स्टे कर लिया और अगले दिन सुबह फिर निकलने की सोची। अगले दिन सुबह वे फिर भानगढ़ के लिए निकल गए और शाम होने से पहले ही भानगढ़ पहुँच गए। वहाँ जाकर पता चला कि शाम के 6 बजे के बाद उस किले में कोई नहीं रह सकता। निक्की की तो सोच ही अलग थी। उसने सोच लिया था कि जो काम दुनिया नहीं करती वह काम मैं करके दिखाऊंगी।
उसने शिवाय से कहा, हम दोनों चुपचाप भानगढ़ के किले के अंदर कहीं छुप जाएंगे और रात में देखेंगे कि क्या होता है। शिवाय ने कहा, पागल हो गई हो क्या? भानगढ़ के किले में रात में छुप जाएंगे? अरे ये बहुत रिस्की हो सकता है। निक्की हंसने लगी। अरे तुम डरते हो क्या? तुम्हें भूतों से डर लगता है? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शेर भूतों से डरता है। शिवाय भी हंस पड़ा और बोला, अरे बेवकूफ़, मैं भूतों से नहीं डरता। भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन ऐसा वीरान इलाका है, जंगली जानवर हो सकते हैं, हमें खतरा हो सकता है। और जिस चीज़ के लिए सरकार ने मना कर रखा है वह काम करना ही क्यों? क्या पता अंदर जंगली जानवर हो, चोर लुटेरे हों, हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। निक्की बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, मज़ा आएगा। हम रात में वहीं रुकेंगे, देखेंगे क्या होता है, वीडियो बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। शिवाय ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड आकर तुम्हें धक्के मारकर निकाल देंगे, ज़्यादा होशियार मत बनो। निक्की बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम किसी ऐसी जगह पर छुप जाएंगे जहाँ सिक्योरिटी गार्ड आएंगे ही नहीं। और फिर निक्की ने दोबारा अपनी ज़िद कर ली। साथ ही साथ शिवाय को मना कर दिया, मम्मी पापा को फ़ोन पर कुछ मत बताना, नहीं तो वो लोग फालतू की टेंशन लेंगे और हमें रात में वहाँ रुकने भी नहीं देंगे। शिवाय का मन बिल्कुल नहीं था किले के अंदर रात में रुकने का, लेकिन निक्की की ज़िद के आगे वह मजबूर हो गया। अब निक्की और शिवाय किले के अंदर घूम रहे थे। काफ़ी वीरान था, काफ़ी लोग घूमने आए थे और जल्दी से जल्दी किला देखकर वापस जाना चाहते थे। लेकिन निक्की और शिवाय को तो कुछ और ही प्लान था। वे लोग किले के अंदर कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ वे छुपकर बैठ जाएं और कोई उन्हें देख ना पाए, ताकि वे रात में देख सकें कि इस किले में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लोग इतना डरते हैं। शिवाय अभी भी ऐसा करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन निक्की कह रही थी, अरे हम यहाँ रात में रुकेंगे, इसकी वीडियो बनाएंगे, फिर लोगों को दिखाएंगे, तब देखना लोग फालतू में डरते हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन वह किला बहुत खतरनाक था। जगह जगह चमगादड़ थे, मकड़ियों के जाले लगे थे और बीच बीच में अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थीं। शिवाय को बार बार लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। वह निक्की से कह रहा था, निक्की ये फालतू के काम मत करो, चलो वापस चलते हैं। लेकिन निक्की ने शिवाय का हाथ पकड़ रखा था और बोली, चुपचाप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। पहले मम्मी पापा को फ़ोन लगाकर बोल दो कि हम किले के अंदर से घूमकर निकल चुके हैं और किसी होटल में रुकने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं पर कहीं छुप जाते हैं। शिवाय मजबूर हो गया था निक्की का साथ देने के लिए, क्योंकि निक्की किसी भी तरीके से किले के बाहर जाना ही नहीं चाह रही थी। पता नहीं क्या उसने ज़िद पकड़ रखी थी कि उसे देखना है कि रात में आखिर इस किले में क्या होता है जिसकी वजह से लोग इतना डरते हैं। फिर निक्की और शिवाय ने एक सुनसान सी जगह देखकर पत्थरों के पीछे छुपने का फैसला किया, जहाँ किसी की नज़र उन दोनों पर ना पड़े। वे दोनों अंधेरे तक वहीं छुपे रहे। धीरे धीरे किला खाली हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड आकर सबको निकाल कर जा चुके थे और आवाज़ भी लगा चुके थे, अगर यहाँ कोई और है तो बाहर आ जाओ, किले का गेट अब बंद हो जाएगा और इसके बाद प्रवेश वर्जित है। पूरी तरह से तसल्ली करके सब लोग वहाँ से जा चुके थे कि अब किले के अंदर कोई नहीं है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि निक्की और शिवाय अभी भी किले के अंदर छुपे हुए हैं। उधर माहेश्वरी जी और अनुज जी आश्वस्त थे कि चलो, निक्की और शिवाय भानगढ़ के किले से घूमकर बाहर निकल चुके हैं और आराम से अपने होटल में हैं। उन्हें क्या पता था कि वहाँ निक्की ने क्या कांड कर रखा है। उधर किले के अंदर अब अंधेरा होने लगा था और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी, शायद जानवरों की या चमगादड़ों की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंधेरा होने के साथ साथ किला अजीब सा भूतिया दिखने लगा था। अब निक्की को थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था और उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल का फ्लैश थोड़ी बहुत रोशनी दे रहा था। दूर दूर तक आदमी का नामो निशान नहीं था और ऊपर से अजीब अजीब सी आवाज़ें। निक्की के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अब शिवाय ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो वीडियो बनानी थी ना, लोगों को दिखाना था ना कि रात में इस किले में कुछ नहीं होता, अब डर लग रहा है। निक्की ने अपना डर छुपाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा, बहुत सुनसान है ना, इसलिए लग रहा है कि कहीं चोर उचक्का ना आ जाए। शिवाय ने कहा, टेंशन मत लो, यहाँ कोई चोर उचक्का नहीं आने वाला, अंदर उसे मिलेगा ही क्या, अभी तो हम दोनों ही हैं चोर उचक्के बनकर जो गार्ड से छिपकर यहाँ आ गए हैं। अगर किसी को पता चल गया ना तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। निक्की बोली, अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सुबह जब लोग यहाँ आना शुरू करेंगे उनके बीच में मिलकर हम उनके साथ ही निकल जाएंगे।
शिवाय बोला, चलो तुमने अपनी ज़िद तो पूरी कर ली, अब बनाओ अपनी वीडियो, दिखाओ लोगों को कि रात में भानगढ़ के किले में कौन सा भूत आता है। निक्की बोली, हाँ चलो आगे चलते हैं। और वह लोग आगे बढ़ने लगे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई आ रहा है। निक्की की हालत ख़राब हो गई। उसने हड़बड़ाकर फ्लैश लाइट से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद पेड़ की छाया चांद की रोशनी में पड़ रही थी, लेकिन दोनों बहुत डर गए थे। अजीब अजीब सी आवाज़ों से उनकी हालत ख़राब हो रही थी। वे लोग किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे। निक्की वीडियो बनाना भूल चुकी थी और शिवाय को भी अब बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। घूमते घूमते वे मंदिर तक पहुंच चुके थे। उन्हें लगा कि मंदिर से सुरक्षित जगह कोई नहीं हो सकती। दोनों मंदिर के अंदर चले गए, जो वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन उनका डर खत्म नहीं हुआ। मंदिर के अंदर तो वे थे, लेकिन बाहर से इतनी अजीब आवाज़ें आ रही थीं कि यकीन करना मुश्किल था, जैसे कोई औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो, रो रही हो। निक्की की हालत डर के मारे ख़राब हो गई। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। शिवाय भी गुस्से में था और डरा हुआ भी। उसने कहा, तुम्हें बहुत शौक था ना भूत प्रेत एक्सप्लोर करने का। लो अब फंस गए हम यहाँ। साफ पता चल रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। सुन रही हो ना कैसी आवाज़ें आ रही हैं। साया तो हमने अपनी आंखों से देखा था। कुछ ना कुछ तो यहाँ ज़रूर है। लोग ऐसे ही नहीं बातें बनाते। निक्की बोली, शिवाय मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है कि यहाँ कोई अनजान साया है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। शिवाय बोला, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लग रहा है कहीं हमारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। और मम्मी पापा, मैं तो उनका इकलौता बेटा हूँ, वो किसके सहारे जिएंगे। निक्की भी बहुत परेशान थी। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस जल्दी से सुबह हो जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। तभी एकाएक उन्हें बहुत तेज़ बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास कोई खड़ा है। मंदिर के ठीक बाहर वे भगवान का नाम जप रहे थे, काँप रहे थे और सुबह होने की प्रार्थना कर रहे थे। बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जिससे उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। साथ ही ऐसा लग रहा था कोई बड़े बड़े कदमों से सूखे पत्तों पर चल रहा है। कभी किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़, कभी किसी आदमी के दहाड़ने की आवाज़, कभी बच्चे के रोने की आवाज़। सब कुछ एक साथ सुनाई दे रहा था। हल्के हल्के साए उन्हें दौड़ते और चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। शिवाय और निक्की की हालत डर के मारे खराब हो चुकी थी। क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे सारी रिकॉर्डिंग करना भूल चुके थे। मोबाइल की फ्लैशलाइट भी बंद करके छुपे हुए थे ताकि किसी की नज़र उन दोनों पर ना पड़े। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, लेकिन इस रात का अंत नहीं हो रहा था। चांद की रोशनी में बीच बीच में ऐसे साए नजर आते जिसे देखकर दोनों अंदर तक कांप जाते। तभी अचानक बाहर से बहुत गंदी आवाज़ें आनी शुरू हुई, जैसे कोई जानवर, कोई जंगली भालू या कोई बड़ा जंगली जानवर दहाड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़े बड़े कदमों से उनकी ही ओर आ रहा है। निक्की की तो चीख ही निकलने वाली थी, लेकिन शिवाय ने उसका मुंह दबा दिया और बोला, चुप रहो, अगर सच में कोई होगा तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। निक्की किसी तरह से खुद को काबू में रखे हुई थी और मन ही मन सोच रही थी, ज़िंदगी में वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। बस किसी तरह से सुबह हो जाए और वह दोनों सकुशल यहाँ से बाहर निकल जाएं। कहीं ना कहीं उन दोनों के मन में बस यही संतुष्टि थी कि वे दोनों एक मंदिर के अंदर हैं। भले ही वह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा है, फिर भी वह एक पवित्र जगह है। अगर कोई भी प्रेतात्मा का साया या ऐसी कोई बला होगी तो शायद इस मंदिर में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन दोनों अंदर से काँप रहे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि भूत प्रेत होते हैं, काला साया होता है। इंसान से परे भी इस दुनिया में बहुत कुछ है जिसे इंसान ना कभी देख पाया है, ना समझ पाया है। लोग ऐसे ही बातें नहीं बनाते, कुछ ना कुछ तो होता है। बस अब उन्हें सुबह का इंतज़ार था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि सुबह तक वे जीवित भी रहेंगे या नहीं। निक्की शिवाय से माफ़ी मांग रही थी। शिवाय, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। शिवाय बोला, अब जो होना है वह तो होगा, चाहे तुम्हें कुछ हो, चाहे मुझे, चाहे हम दोनों को। हम दोनों यहाँ असहाय हैं, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। निक्की ने कहा, शिवाय हम मदद मांग सकते हैं, हमारे पास फ़ोन है, हम कॉल कर सकते हैं। डर के मारे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था।
शिवाय बोला, हाँ निक्की, हम कॉल करके मदद मांगते हैं। कोई तो ज़रूर हमें बचाने के लिए आएगा। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। दोनों फिर से वहीं आकर खड़े हो गए जहाँ से शुरू किया था। निक्की बोली, चलो हम एक वीडियो बनाते हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो कम से कम लोगों को पता तो चले कि यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है और हमारे जैसी बेवकूफ़ी कोई और तो नहीं करेगा। शिवाय ने बोला, नहीं निक्की, भरोसा रखो, हमें कुछ नहीं होगा। आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी है। बस 2 घंटे में सुबह हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी और हम यहाँ से निकल जाएंगे। निक्की बोली, काश यही सच हो। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे पसीने से तरबतर मंदिर के कोने में बैठे हुए थे और भगवान का नाम जप रहे थे। बाहर से आवाज़ें और साए अभी भी दिखाई और सुनाई पड़ रहे थे। दोनों चुपचाप सांसें थाम कर बैठे थे। हर आहट पर ऐसा लगता कि यही उनके जीवन का अंतिम क्षण है। और इसी तरह से अंधेरा छटने लगा था। सूर्य की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी थी, जिसे देखकर निक्की और शिवाय ने राहत की सांस ली। चारों ओर उजाला फैल चुका था और अंधेरा पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन अभी सुबह के सिर्फ 6 बजे थे। वहाँ लोगों का नामो निशान नहीं था। फिर भी शिवाय और निक्की को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शिवाय ने कहा, निक्की, हमें भागकर गेट तक जाना पड़ेगा। यहाँ लोगों का आना शुरू होने में भी अभी वक्त है। पता नहीं कब गेट खुलेगा। हमें गेट तक पहुँचना ही होगा, तभी मदद मिलेगी। अब रोशनी हो गई है। मुझे नहीं लगता अब कोई साया आएगा। चलो हम दौड़ते हुए गेट तक चलते हैं। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वे हमें बाहर निकाल लेंगे। जो भी कार्रवाई होगी होने दो, कम से कम हम जिंदा तो बचेंगे। निक्की की हिम्मत नहीं पड़ रही थी मंदिर से बाहर निकलने की, लेकिन शिवाय ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखो, अब बाहर कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई साया नहीं दिख रहा, सब ठीक है। निक्की ने हिम्मत जुटाई, हाँ चलो चलते हैं। वैसे भी लोगों के आने में अभी वक्त है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोनों डरते डरते मंदिर के बाहर आ गए। किला अभी भी सुनसान था, लेकिन अब कोई भयानक आवाज़ नहीं थी। सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। माहौल शांत था। निक्की और शिवाय ने गेट की ओर दौड़ लगा दी। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि किसी भी तरह से गेट तक पहुंचना है। वे बिना रुके दौड़े जा रहे थे, भगवान का नाम लेते हुए, क्योंकि रात में जो कुछ भी उन्होंने देखा था और महसूस किया था, वह उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। दौड़ते भागते हुए गेट के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे कि अचानक शिवाय को लगा जैसे कोई साया तेजी से दौड़ता हुआ उनके सामने से गुजरा और उनसे टकराकर आगे निकल गया। शिवाय ने हड़बड़ाकर कहा, निक्की, तुमने कुछ देखा? निक्की बोली, नहीं नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। शिवाय बोला, नहीं, कुछ तो था जो बहुत तेज़ी से आया और गायब हो गया। निक्की बोली, देखो शिवाय, मुझे डराओ मत। रात में जो कुछ भी हुआ उससे मैं पहले ही बहुत डर चुकी हूँ। अब जब सब कुछ ठीक है तो तुम फिर से मुझे डरा रहे हो। सामने गेट है, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। शिवाय बोला, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। लेकिन निक्की को यकीन था कि शिवाय उसे फिर से डराने की कोशिश कर रहा है। निक्की ने शिवाय का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए गेट तक पहुंच गई। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगी। गेट के बाहर उस समय कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। शायद रात में वे भी वहाँ नहीं रहते, क्योंकि वह इलाका काफ़ी सुनसान था। लेकिन अब मोबाइल में नेटवर्क आ चुका था। शिवाय ने तुरंत भानगढ़ किले का रखरखाव विभाग का नंबर ढूंढकर फ़ोन किया और मदद मांगी। लोग हैरान थे कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद 2 लोग रात में वहाँ कैसे रुक गए। दोनों को अच्छी खासी डांट पड़ी, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शिवाय और निक्की बाहर आकर राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका नया जन्म हुआ हो। दोनों तुरंत ही अपने होटल की ओर निकल गए। निक्की ने शिवाय से कहा, प्लीज़ शिवाय, मम्मी पापा को कुछ मत बताना कि रात में हमने यहाँ क्या कांड किया है और क्या कुछ हुआ है, नहीं तो वो लोग हमें बहुत डांटेंगे। और सच में अब मैं खुद में सुधार लाऊंगी। बचपना हर जगह काम नहीं करता। आज हम बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर निकले हैं, वरना पता नहीं क्या होता। शिवाय ने कहा, हाँ निक्की, तुम ठीक कह रही हो। आगे से ध्यान रखना, ऐसी जिद मत करना। आज हम दोनों की जान मुश्किल में थी। और हाँ, मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे, वरना वो लोग बेवजह के परेशान हो जाएंगे। शिवाय और निक्की घर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया कि उन्होंने भानगढ़ में क्या देखा और उनके साथ क्या हुआ। माहेश्वरी जी और अनुज जी भी खुश थे कि उनके बच्चे घूम फिर कर सुरक्षित घर लौट आए हैं। लेकिन उसी रात निक्की ने शिवाय के सामने अजीब सी हरकतें करने शुरू कर दी। वह एकाएक शिवाय को घूर घूर कर देखे जा रही थी। शिवाय ने कहा, निक्की, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? निक्की ने बहुत अजीब सी आवाज़ में
शिवाय से कहा, तुमने मेरी जान ली है। भूल गए तुम? मुझे भूल गए? मैं कौन हूँ? इसी भानगढ़ के किले में आज से 700 साल पहले तुमने मुझे मारा था, याद है? शिवाय ने कहा। निक्की, पागल हो गई हो क्या? क्या बातें कर रही हो? निक्की ने शिवाय का गला पकड़ लिया। मैं निक्की नहीं हूँ, रंभा हूँ। रंभा, एक नर्तकी रंभा। और तुम विक्रांत हो, मेरे नृत्य पर ढोल की थाप देने वाले विक्रांत। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे, और तुमने मौका देखकर मुझे ही गला दबाकर मार डाला। भूली नहीं हूँ मैं। शिवाय हैरान था कि निक्की कैसी बातें कर रही है, और निक्की उसकी गर्दन पकड़ चुकी थी। शिवाय बहुत घबरा गया था और ज़ोर से चिल्लाया, निक्की, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। शिवाय पसीने पसीने हो गया था, लेकिन निक्की उसका गला नहीं छोड़ रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर माहेश्वरी जी और अनुज जी भी उसके बेडरूम में आ गए और यह सब कुछ देखकर हैरान रह गए। माहेश्वरी जी और अनुज जी ने निक्की को जोर से झटका देकर पीछे किया और बोले, निक्की, यह तुम क्या कर रही हो? निक्की बोली, निक्की नहीं, मैं रंभा हूँ। इस विक्रांत ने मारा था मुझे। आज मैं इससे अपनी मौत का बदला लेकर रहूँगी। निक्की की आंखें बहुत अजीब हो गई थीं, बड़ी बड़ी और अजीब अजीब नज़रों से लगातार वह शिवाय को घूर रही थी। शिवाय पसीने से तरबतर था। माहेश्वरी जी चिल्लाने लगी, मैंने बोला था ऐसी भूतिया जगह पर मत जाओ। देखो अब क्या हो गया। शिवाय बोला, मम्मी, हमने आपसे पूरी बात सच सच नहीं बताई थी। हम रात में भानगढ़ के किले में रुक गए थे और वहाँ पर हमारे साथ बहुत कुछ हुआ था। हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और यहाँ तक आए हैं, और अब देखो निक्की को क्या हो गया। यह सुनकर माहेश्वरी जी और अनुज जी हैरान हो गए। यह किस मुसीबत में आ गए हम सब। तभी निक्की एकाएक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर शिवाय हैरान हो गया। निक्की बोली, अरे शिवाय, डर गए ना? कितनी अच्छी एक्टिंग की ना मैंने। शिवाय को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया। निक्की, अभी तुमने मुझसे वादा किया था कि अब तुम सुधर जाओगी, खुद में मैच्योरिटी लाओगी, और फिर वही बचकानी हरकतें। निक्की बोली, अरे शिवाय, वहाँ से तो हम बच निकले ना। जो हुआ सो हुआ। अरे लाइफ है, इंजॉय करो। अब कौन सा हम वहाँ जा रहे हैं, और थोड़ी सी एक्टिंग करने में जो मज़ा मिला उसका तो कहना ही क्या। देखो तुम भी कितना डर गए, और मम्मी पापा की हालत भी ख़राब हो गई। माहेश्वरी जी ने दोनों को अच्छी खासी डांट लगाई। तुम लोगों को मना किया था वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं माने, और वहाँ जाने के बाद तुम लोग रात में वहाँ रुक के भी आए, ऊपर से यहाँ आकर इतने ड्रामे कर रहे हो। शिवाय बोला, मम्मी, मैं इस निक्की का क्या करूँ यार, तुम किसी तरीके से समझती ही नहीं। अभी हम लोग मौत के मुंह से बचकर आए हैं। मम्मी, हमने अपनी आंखों से वहाँ कुछ हॉन्टेड चीज़ें देखी हैं, ऐसे साए देखे हैं जिससे साफ पता चलता है कि भूत प्रेत होते हैं। ऐसी आवाज़ें सुनी हैं मैंने और निक्की दोनों ने। उस वक्त तो यह डर के मारे रो रही थी, काँप रही थी, और अब देखो जब सुरक्षित हम यहाँ आ गए हैं तो इसके ड्रामे फिर से शुरू हो गए। शिवाय निक्की से नाराज़ हो गया था। निक्की को भी लगा उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। माहेश्वरी जी बोली, इस बार तुम लोगों ने जो किया सो किया। ज़िंदगी में फिर कभी ऐसी गलती मत करना। इस बार तो तुम लोग वहाँ से बचकर निकल आए हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार बच जाओगे। इसलिए कह रही हूँ, ऐसी गलती दोबारा मत करना। शिवाय पर तो उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन अब उन्हें निक्की की हरकतें देखकर लगने लगा था कि कहीं बहू चुनने में उन्होंने गलती तो नहीं कर दी। निक्की किसी भी तरह से मैच्योर होने का नाम नहीं ले रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी उसे शरारत सूझ रही थी। शिवाय फिर से निक्की को समझा रहा था, खुद में सुधार लाओ। अब तुम बच्ची नहीं हो, शादीशुदा औरत बन चुकी हो। यह सब हरकतें अच्छी नहीं लगती, और तुम्हें तो पता ही है कल रात क्या हुआ। फिर भी तुम्हें यह सब कुछ करने में मज़ा आ रहा है। निक्की बोली, अरे छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ। अब उसे पकड़कर ज़िंदगी भर थोड़ी ना बैठे रहेंगे। मुझे लाइफ एंजॉय करना पसंद है, और मैं कर रही हूँ। यह कहकर निक्की सोने चली गई। शिवाय भी करवट बदल कर लेट गया, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। रात की बातें अभी भी उसे याद आ रही थीं, और उसे लग रहा था पता नहीं वह सब कुछ क्या था। दोस्तों, क्या सच में निक्की और शिवाय ने भानगढ़ के किले में भूत प्रेत देखा था, या फिर वह किसी की साजिश थी जिसका शिकार निक्की और शिवाय बन गए थे? क्या निक्की और शिवाय सच में वहाँ से सुरक्षित वापस निकल चुके थे, या उनके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, या अब उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कल्पना से भी परे था? जल्दी आपको पता चलेगा इसके अगले भाग में। तो फिर जल्द से जल्द अगला भाग पाने के लिए कमेंट में नेक्स्ट टाइप करना मत भूलिए। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।